वेलकम टू डी2 पोस्टकार्ड की एपिसोड 4 में आज आपके लिए बिज़नेस के हवाले से कुछ ऐसे राज, कुछ बिज़नेस की डिफरेंट स्ट्रेटजी जो कि बिज़नेस में बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, ऐसी यूनिक स्ट्रेटजी को हम अपने बिज़नेस में कैसे क्रिएट कर सकते हैं, आज हम इस पर डीपली बात करेंगे। और ख़ासकर हमारे जो यंगस्टर हैं जो कि पिज़्ज़ा ऑनलाइन डिलीवरी का बिज़नेस करते हैं, अमेज़ॉन भी ऑनलाइन डिलीवरी का ही बिज़नेस करता है, डिफरेंट प्रोडक्ट का ही तो है। ख़ासकर हमारे जो यंगस्टर को प्रोडक्ट की लैंग्वेज ज़रूर आनी चाहिए, तब जाकर इस ऑनलाइन नेटवर्किंग में कामयाबी हासिल होती है। और इस पॉडकास्ट की मज़ेदार बात कि आज की ही एपिसोड में मैं आपको प्रोडक्ट की लैंग्वेज के 4 मेन फैक्टर से भी मिलवाऊंगा। बेसिकली बिज़नेस के 2 रूल्स होते हैं और इन्हीं 2 रूल्स को फॉलो करने से ही आपका बिज़नेस ग्रो और फॉलो ना करने से ही नुकसान में चला जाता है। बिज़नेस बेसिकली रिवार्ड और पनिशमेंट बिज़नेस के बेसिक रूल्स होते हैं। होता क्या है असल में, आप एक प्रोडक्ट या सर्विस कस्टमर को वैल्यू के मुताबिक देते हो ताकि कस्टमर आपकी सर्विस और प्रोडक्ट से मुतमिन होकर आपकी प्रॉफिट की सूरत में इनाम से नवाजे। और कस्टमर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करने तक तभी जुड़ा रहता है जब तक कि आपके कस्टमर को ये पता ना लग जाए कि एक और पिज़्ज़ा शॉप वाले इसी प्रोडक्ट के साथ फ्री कोल्ड ड्रिंक ऑफ़र कर रहे हैं। तो ऐसे रिवार्ड और सज़ा को अपने बिज़नेस में एक यूनिक स्ट्रेटजी को क्रैक करके अपने बिज़नेस में शामिल करना होता है ताकि आपके कस्टमर आपकी प्रोडक्ट या सर्विस से और रिवार्ड सिस्टम से ज़िंदगी भर के लिए आपसे जुड़े रहें। अब अगर इसी बात को एक और डीपेस्ट लेवल से कहूँ जो कि बहुत ही सादा अल्फाज हैं, बिज़नेस स्ट्रेटजी और फ्रीडम का ही नाम है। फ्रीडम मतलब जहां आपकी मौजूदगी ज़रूरी नहीं, वहां आपकी स्ट्रेटजी काम करेगी। बिज़नेस में बस एक यूनिक स्ट्रेटजी को क्रैक करना होता है। जब आप स्ट्रेटजी को अप्लाई करते हो आपने बिज़नेस के लिए, तब आपको फ्रीडम हासिल होती है, तब पैसा खुद चल के आता है आपकी तरफ कस्टमर की सूरत में। अब बात करते हैं हमारे यंगस्टर की कि वो ऑनलाइन प्रोडक्ट की लैंग्वेज सीखना कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले रूल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिवॉर्ड और पनिशमेंट ऑनलाइन प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए पहले इन 4 चीज़ों को अपने माइंड में वाज़े करो। फिर ह्यूमन बिहेवियर को समझना होता है कि कोई भी ह्यूमन बिहेव है वो कैसे कंट्रोल होता है। थ्रू रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, वेरी सिंपल। अब जब तक आप कोई ऐसी यूनिक स्ट्रेटजी नहीं बनाते हो जो आपकी टीम को उनके रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज़े तरह नहीं समझा पाती, तो ऐसी स्ट्रेटजी बेकार है। एक सिंपल सी मिसाल भी अगर दूं, आपने अपनी टीम मेंबर में कोई एम्प्लॉय भर्ती किया, उस टीम मेंबर की बेसिक नीड तो बोरियत से निकलकर खुशी हासिल करना ही है। और अगर आपने अपनी टीम मेंबर को इसके रूल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिवॉर्ड और पनिशमेंट के मतलब वेल डिफाइंड अगर इसको कर दिया, तो आप समझ लें आपने एक यूनिक स्ट्रेटजी क्रैक कर ली है। जब टीम मेंबर को क्लियर हो जाता है कि मेरा ये रोल है और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझसे पूछा जाएगा, सज़ा भी हो सकती है, और अगर ओवर टाइम काम किया तो इनाम भी मिलेगा। तो इस तरह से आप जॉब करने वाले और बिज़नेस करने वालों के माइंडसेट में नुमाया फ़र्क देख पाते हो। जॉब में इतना पढ़ लिख कर कोर्सेज करके तब आपको कोई कंपनी में काम मिलता है, वो भी आपकी नॉलेज की बेस पे। और बिज़नेस में बस एक यूनिक स्ट्रेटजी को क्रैक करना होता है, तब बिज़नेस आपको फ्रीडम देता है। कुछ ही दिनों पहले एक भाई ने इंस्टाग्राम से मुझसे पूछा था कि सर कितना हमें बिज़नेस में झुकना चाहिए कि दोबारा उठने में तकलीफ़ ना हो, और किन किन अंदाज से हमारी बिज़नेस में सेल्फ़ रिस्पेक्ट कम होती है। तो इस सवाल का जवाब मैंने सोचा मेरे जितने भी सुनने वाले हैं इन सब तक मेरा एक मैसेज ज़रूर जाए, भले जवाब की सूरत में से ही। बिज़नेस में कुछ बड़ा करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, बस अपने माइंड में एक बहुत बड़े कदम की आउटलाइन तैयार करनी होती है। तो ऐसे आप अपने पैशन और विजुअलाइजेशन की मदद से आप खुद के बिज़नेस से ट्मेंडस रिज़ल्ट पाने में हेल्प ले सकते हैं।
अगर आप खुद को जेलसी जैसे इमोशन से छुटकारा पाना सीख जाते हो तो आप खुद की नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा पा सकते हो। एक ऐसी नेगेटिव एनर्जी जो आपकी हेल्थ में भी रुकावट बनती है। ऐसी एनर्जी से छुटकारा तो पाना ही होगा, मगर कैसे, आइए सुनते हैं। जेलसी की वजह से किसी दूसरे पर्सन के किसी बड़े कैश के चेक से आपको जेलसी फील हो सकती है, मगर आप इस फीलिंग को ईजीली खुर्दबीन के थ्रू खुद में ख़त्म होता देख सकते हैं। जेलसी को खुद से ख़त्म करने की रीज़न दूसरों से ज़्यादा हासिल करना होता है। जेलसी ख्वाहिश को खुद में से आपको मिटाना होगा। ऐसा कदम आपके सबकॉन्शियस को सिग्नल देगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतों के मुस्तहिक बन सकते हैं। इसकी जगह अगर आप जेलिस करते हैं तो आप अपनी खुद की पोटेंशियल प्रॉस्पेरिटी को रोकेंगे। तो कभी भी ऐसा मत करिए। हमेशा पैशन और विजुअलाइजेशन को जोड़कर आप अपने बिज़नेस के थ्रू खुद की रिस्पेक्ट पा सकते हैं। तो ऐसी अगर आप एक यूनिक स्ट्रेटजी को अपनी बिज़नेस में क्रैक कर सकते हो तो बहुत दूर तक जाओगे बिज़नेस की दुनिया में। जहां कंपटीशन की गुंजाइश ही नहीं रहती, तब आपका प्रोडक्ट कम और नाम ज़्यादा बिकता है। तो ऐसे माइंड के लेवल पर भी कुछ स्ट्रेटजी क्रैक करनी ज़रूरी होती है। स्ट्रेटजी क्रैक प्रोसेस कैसे डिफ़ाइन करते हैं, हम आपसे पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। खुदा हाफिज़।